उसमें इंडिया टीवी दिखा रहा है 4 फीट का, आज तक दिखा रहा है 12.8 फीट का। रिपब्लिक भारत के पास जाएगा तो कुतुब मीनार जैसा हो जाएगा। और मिला तो सिर्फ गोदी मीडिया को, क्यों अपने ही देश में झाल मृदंग हुड़दंग मचा रहे, लौंडा पचीसी के नाच रहे। क्या ये इनके दिमाग में गोबर फंसा हुआ है? तो ये इसमें भी हैं, आप में भी हैं, हम में भी हैं, इसमें भी हैं, उसमें भी हैं। तो अब कहला वहाँ जा रहे हैं मस्जिद के नीचे खोजने। तो आप कहिए 56 इंची के प्रधानमंत्री को, कहिए मोहन भागवत को, कहिए पूरे आरएसएस के टीम को, ओवैसी साहब को, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जगाने के नाम पर हिंदुओं को जगाना, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना, यही एक नियति बनकर रह गई है। मोदी जी खाली विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं। रामू काका अपने नए मालिक के जन्मदिन पर सोने का झुलना देने जाते हैं। अपने व्यापारिक मित्र अडानी को कैसे वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर बनाया जाए उस पर काम करते हैं। उनको देश से क्या मतलब है? वहीं पर भाजे हाफ पैंट पहन के ऐसे ऐसे भाला तलवार तलवाजू, तो वो भगवान औकादे नहीं दिया इनको। पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो है उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है उसमें इंडिया टीवी दिखा रहा है 4 फीट का, आज तक दिखा रहा है 12.8 फीट का। रिपब्लिक भारत के पास जाएगा तो कुतुब मीनार जैसा हो जाएगा। और मिला तो सिर्फ गोदी मीडिया को मिला और भाजपा को एक मुद्दा मिल गया। ये तमाम जो भाजपा के नफरती चिंटू हैं उसको ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का एक शगुफा मिल गया। और नहीं मिला तो अच्छे दिन नहीं मिला। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार नहीं मिला। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, वो नहीं मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी हर साल, वो नहीं मिला। सस्ती डीजल पेट्रोल गैस ये सब नहीं मिला। माँ बहनों की सुरक्षा नहीं मिली। भारत जो डॉलर्स के मुकाबले मजबूत होना था वो नहीं मिला। यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरनी थी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना था, वो नहीं मिला। तो ये तमाम चीज़ें नहीं मिली। मैं सबसे पहले आप जैसे पत्रकारों से एक सवाल पूछता हूँ कि औरंगजेब विदेशी आक्रांता था, इससे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर जीत कर हिंदू धर्म के लोगों को दिया। शपोलों को इतनी औकात नहीं है, ये चले अगर माँ का दूध पिए हैं तो कैलाश मानसरोवर तक चलने को तैयार हैं। क्यों नहीं साक्षात जहाँ शिव निवास करते हैं अपने परिवार के साथ, हम कैलाश पूरा मानसरोवर का हिस्सा, तो वो चर्चा नहीं करते। चूँकि इनको छठी रात की याद आ जाए। बाबा जी मिल गए। बाबा कहाँ निवास करते हैं? तो ये इसमें भी हैं, आप में भी हैं, हम में भी हैं, इसमें भी हैं, उसमें भी हैं। तो अब कहला वहाँ जा रहे हैं मस्जिद के नीचे खोजने। आप समझिए, हिंदुस्तान में इतने मंदिर हैं ऑलरेडी, और हर घट घट में जब हैं, कण कण में जब हैं, तो फिर कहाँ के लिए इतना उपद्रव है? आप बताइए कि शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत वो कहाँ है? क्यों अपने ही देश में झाल मृदंग हुड़दंग मचा रहे, लौंडा पचीसी के नाच रहे। क्या ये इनके दिमाग में गोबर फंसा हुआ है कि हम पूरी की पूरी कैलाश जो मानसरोवर का क्षेत्र है, जहाँ भगवान शिव विराजमान हैं, नंदी जी के साथ विराजमान है, वहीं पर भाजे हाफ पैंट पहन के ऐसे ऐसे भाला तलवार तलवाजू, तो वो भगवान औकादे नहीं दिया इनको। आप समझाइए। नहीं, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जो सर्वे किया गया है, अभी रिपोर्ट दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है अभी ये सब चल ही रहा है कि अब शाही ईदगाह पे मैटर आ गया है। देखिए, लेकर क्या कुछ 2024 तक इनको नित्य नए प्रयोग करता रहना है। चूँकि इन्होंने 2024 के चुनाव की जो तैयारी की है, सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर, जो गोरे अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के आधार पर बांटो और राज करो का जो शगुफा दिया था, सावरकर के समझौते से, सावरकर जब गोरे अंग्रेज़ों से समझौता किया तो उन्होंने 3 चीज़ों का एग्रीमेंट बना। आज यही सावरकर के लोग, गोडसे के लोग आज भी देश में इसी तरीके का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इतने हिंदुस्तान में मंदिर हैं,
अगर ढंग से उनमें पूजा अर्चना की जाए और हिंदू धर्म ही नहीं सभी धर्मों के हिसाब से अगर लोगों के मानव कल्याण के लिए परहित के लिए धर्म के हिसाब से काम किए जाएं तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो है अगर किसी चीज़ों से अगर पर्दा उठ जाता है तो फिर दिक्कत क्या है साहिब उसको लेकर के, अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। तो आप कहिए 56 इंची के प्रधानमंत्री को, कहिए मोहन भागवत को, कहिए पूरे आरएसएस के टीम को, हम कैलाश मानसरोवर क्या हम अपने आराध्य देव शिव और पार्वती के लिए नहीं दे सकते? कह दीजिए। ये समझिए इनका कुछ भी नहीं करना है। 2024 के चुनाव की तैयारी ये कर रहे हैं पूरे देश में, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। कुछ नहीं बोल रहे हैं इन सब चीज़ों पर। मोदी जी खाली विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं। रामू काका अपने नए मालिक के जन्मदिन पर सोने का झूलना देने जाते हैं। रामू काका अपने व्यापारिक मित्र अडानी को कैसे वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर बनाया जाए उस पर काम करते हैं। उनको देश से क्या मतलब है? देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा है कह रहे थे। अरे भैया, बैंकों का डुबो कर अडानी को नंबर 1 बनाना देश की सेवा है? कैसी देश सेवा है ये बता दो आप, बता दो। अच्छा आप कहिए देश सेवा अगर करना है तो बैंकों के जो पावरफुल जो लुटेरे हैं जिन्होंने बैंकों के पैसे डुबोए हैं उनका फ़ोटो, नाम, फ़ोन नंबर, सारा डिटेल्स पूरा ऑनलाइन डाल दें ताकि देश समझ सके कि किन किन लोगों ने देश को लूटा है, देश के असली लुटेरे कौन हैं, कौन देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है। तो जब देखिएगा तो सारे भाजपा के, आप गुना का शिकार कांड देख लीजिए, कौन लोग हैं भैया भाजपा नेताओं के। चलिए, तो जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो चल रहा है और शाही ईदगाह पे अब आ गया है मामला, आप क्या सोच रहे हैं इन सब मुद्दों को देख करके? देखिए, ये मुद्दा है ही नहीं। अगर ये सब मुद्दा होता तो प्रधानमंत्री जी सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बिठाकर आपसी सहमति से इस पर काम किया जाए, तो ऐसा नहीं कर रहे। जब जब चुनाव आएगा, कुछ ना कुछ चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा, इनके डिक्शनरी में देख लीजिए, हिजाब का मुद्दा, लाउड स्पीकर का मुद्दा, हनुमान चालीसा का मुद्दा। ये कोई मुद्दा है? आप बताओ ना, कोई मुद्दा है? आप धर्म के अनुरूप, धर्म के हिसाब से कितने मंदिरों में धर्म प्रचार के लिए आपने व्यवस्था की। साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में लोग, जो ओरिजिनल साधु हैं, जो ओरिजिनल भगवा पहनकर हिंदू समाज, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे, उनकी अवहेलना हो रही है। जो भगवा पहनकर रावण और कालनेमी की तरह देश लूट रहा है, वो सरकारी वो उसमें पल रहा है। आप देख लीजिए, सारा चीज़ क्लियर है। यही बात हिंदुओं को नींद से जागने की ज़रूरत है। हिंदू धर्म का ओवैसी क्या कर रहे हैं? ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं, वो भाजपा की भाषा बोलते हैं। एक बात बताइए, हिजाब का मुद्दा हुआ, पूरे यूपी में ओवैसी साहब बोलते रहे 40 करोड़ मुसलमान भारत में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वारिस पठान ने कहा था। ओवैसी साहब को मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जगाने के नाम पर हिंदुओं को जगाना, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना, यही एक नियति बनकर रह गई है। पिछली वाली मस्जिद खोदी, अब नहीं खोएंगे दूसरा। अब फिर वही वाली बात, कौन सी मस्जिद खोदी, कौन सी मंदिर खोदी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य था। ये बैरिस्टर थे, तो ये उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा? आप बताओ, बैरिस्टर का काम क्या होता है? जगह जगह घूम के भांड की तरह भैं 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 करना। बैरिस्टर दोनों भाई हैं, दोनों भाई को कोर्ट में केस लड़ना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हुआ, आगे भी जाके जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, विश्व में सारी सुविधाएं हैं, तो आखिर क्यों नहीं गए ये? इनका मतलब है इनकी चुप्पी, इनकी मौन स्वीकृति थी और देश इनको जानता है। दिल्ली में दंगे होते हैं तो मुस्लिम परिवारों के केस नहीं लड़ते। ओवैसी साहब वो निशा प्रवीण जो ढिबरा चुनने के लिए जिनके परिवार के लोग जेल में चले जाते हैं, फर्जी मुकदमे लाल दिए जाते हैं, तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, जबकि ये लोकसभा सदस्य हैं। यही तो उमर खालिद के लिए नहीं बोलते। ये तमाम मुस्लिम धर्म में लोग हैं, डॉक्टर कफिल हैं। लगता है कि ये चुनाव की तैयारियां हो रही हैं जिस तरीके से? बिल्कुल, लोकसभा की चुनाव की तैयारी है, बिसात बिछ चुकी है, चक्रव्यूह का निर्माण हो चुका है। सवाल है कि जनता इस चक्रव्यूह को
कैसे नष्ट करें। अगर हम और आप आपस में एक दूसरे को जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर सहयोग नहीं किया तो हमारे देश का क्या होगा, ये तो भगवान भरोसे वाली बात है। जब खबरें चली कि शिवलिंग मिल गया है तो फिर आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, आप काशी गए थे प्रधानमंत्री मोदी के बनने से पहले कि नहीं गए थे? गया था। कितनी मंदिरें थीं? उन मंदिरों के शिवलिंग कहाँ हैं? कि सबसे पहले जो काशी कॉरिडोर के जो इर्द गिर्द मंदिर थे और वहाँ की जो शिवलिंग थे और भी मूर्तियाँ थी, वो मूर्तियाँ कहाँ हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर देख लीजिए। चलिए, हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद रहे और हमने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के और शाहिद गाह पे जिस तरीके से चर्चा किया जा रहा है उसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उस पर छोड़ देते हैं। तो ये रही पंकज जी की राय, आप लोग कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। फिलहाल कितना ही जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद।